वेलकम टू उड़ीसा एजुकेशन सर्विस। प्रीवियस लेक्चर में हम यूजीसी के ऊपर डिस्कस किए थे, जो कि हमारा उड़ीसा एजुकेशन सर्विस के सिलेबस में आ जाता है, एजुकेशनल एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में। तो इस क्लास में हमारा लेक्चर 3 होने वाला है और हम यहाँ पर एनसीईआरटी के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो पहले एनसीईआरटी के बारे में जानने से पहले एनसीईआरटी का फुल फॉर्म जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड द ट्रेनिंग। ये आप सबको पता ही होगा। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, अभी तो नहीं पूछता है लेकिन पहले पूछता था। सो पहले देखेंगे हम एस्टेब्लिशमेंट एंड द हिस्ट्री। एस्टेब्लिशमेंट एंड द हिस्ट्री ऑफ एनसीईआरटी क्या है आप देख लेंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट जो है 1 सितंबर 1961 में हुआ था। तो ये एक कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका टाइप टाइप में जाएंगे तो ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। रजिस्टर्ड अंडर, ये कहाँ से रजिस्टर्ड हुआ है? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर ये रजिस्टर्ड हुआ है। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर पूछ लेता है, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। रीजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा एनसीईआरटी का। रीजन क्या, किस रीजन के लिए ये एस्टेब्लिश किया गया था? तो यहाँ पर जो है टू कोऑर्डिनेट रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड द एक्सटेंशन इन द स्कूल एजुकेशन, टू एडवाइज बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, एंड द फॉर्म्ड बाय द मर्जिंग द 7 इंस्टीट्यूशन। 7 इंस्टीट्यूशन का मर्ज होकर ये हुआ है। तो कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है हम ये देख लेते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन, नेशनल फाउंडेशनल एजुकेशन सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन। ये जो 7 इंस्टीट्यूशन है, इसका मर्जिंग होकर एनसीईआरटी एस्टेब्लिश हुआ था। इसका विजन के ऊपर हम फोकस करेंगे देन। तो विजन ये है कि टू बी नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द स्कूल एजुकेशन। मेनली जो है कि स्कूल एजुकेशन का क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए ये हुआ था। तो मिशन क्या है इसका हम देख लेते हैं। प्रोवाइड द लीडरशिप इन द करिकुलम डेवलपमेंट, ये लीडरशिप लेता है करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए नेशनल लेवल में, जो कि स्टेट लेवल में भी इसको फॉलो करते हैं। डेवलप एंड डिसिमिनेट द एजुकेशनल इन इनोवेटिव्स एंड द प्रैक्टिसेस, प्रमोट द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एंड द सेकेंडरी एजुकेशन। ये जो है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करने के लिए। स्ट्रेंथन अंडर द टीचर एजुकेशन एंड द एजुकेशनल रिसर्च, स्ट्रेंथन करता है टीचर एजुकेशन को, एजुकेशनल रिसर्च में ये फोकस करता है। कैसे? हमारा जो एलिमेंट्री सेकेंडरी लेवल में, हायर सेकेंडरी लेवल में हमारा जो एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा, इसके ऊपर ये विजन रखता है और मिशन मोड में काम करता है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीईआरटी में देखेंगे, एडवाइज एंड असिस्ट सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द स्कूल एजुकेशन पॉलिसी एंड प्रोग्राम। जो भी स्कूल एजुकेशन में पॉलिसी प्रोग्राम होगा, तो वहाँ पर ये एडवाइज कर लेता है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को असिस्ट कर लेता है। अंडरटेक एंड प्रोमोट कोऑर्डिनेट रिसर्च इन ऑल ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर जो है अंडरटेक करता है, प्रोमोट करता है, कोऑर्डिनेट करता है रिसर्च इन ऑल ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन। डेवलप करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम सिलेबस जो मॉडल टेक्स्ट बुक जो है, टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन करने के काम में ये हेल्पफुल होता है, काम करता है। ट्रेन टीचर्स, टीचर एजुकेटर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द प्लानर के हिसाब से ये काम करते हैं। कलेक्ट collates and disseminate the educational information and the research findings, act as the clearing house for the innovative educational practices। जो भी इनोवेशन होगा नेशनल लेवल में, टोटल जो भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर ये काम करता है।
अंडरटेक एंड प्रमोट द एजुकेशनल इनोवेशन, डिजिटल लर्निंग, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या क्या हो पाएगा, क्या क्या डिजिटल इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो मॉडर्न जो भी टेक्निक है उसको भी ये इनोवेट करता है और अब जो करिकुलम में ऐड करता है। पावर ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का पावर क्या क्या है। फ्रेम एंड रिवाइज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो भी हमारा जो नेशनल लेवल में करिकुलम है उसको और फ्रेम करता है और रिवाइज करता रहता है। प्रिस्क्राइब गाइडलाइन फॉर द सिलेबस डिजाइन फॉर द स्टेट एंड बोर्ड्स, जो भी नेशनल बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई हो गया, उड़ीसा में जो है बीएसई होगा, इसमें जो भी गाइडलाइन होता है सिलेबस डिजाइन करने का उसको प्रिस्क्राइब करता है, वो हेल्प भी करता है। प्रिपेयर एंड पब्लिश द मॉडल टेक्स्ट बुक फॉलोड बाय द सीबीएसई एंड द मेनी स्टेट बोर्ड्स, जो भी बुक प्रिपेयर किया जाता है नेशनल लेवल में, जो सीबीएसई हो गया, सीबीएसई हो गया, हमारा जो स्टेट बोर्ड हो गया, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड है सभी राज्यों में, तो उसको हेल्प करता है मॉडल टेक्स्ट बुक कैसे पब्लिश किया जाएगा। प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड द एकेडमिक सपोर्ट फॉर द रिसर्च एंड द ट्रेनिंग, एकेडमिक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए। रन द एजुकेशनल सर्वे टू गाइड पॉलिसी मेकिंग, ये जो है नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में, ग्राउंड लेवल तक जाकर ये क्या करते हैं, हर हर वक्त बोला जा सकता है कि कोई ना कोई सर्वे करते रहते हैं, जैसे कि हमारा जो न्यू पॉलिसी क्या गाइडलाइन होगा, क्या इनोवेशन आ पाएगा एजुकेशन के फील्ड में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल में, तो इसके ऊपर ये काम करते रहते हैं, अपना सर्वे जारी रखते हैं। ये जनरली यहाँ पर स्टेट में जो एससीईआरटी होते हैं, यहाँ पर जो डाइट होते हैं, ये हेल्प करते हैं यहाँ पर कि सर्वे करने के लिए। ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन भी ये करते हैं, अदर नेशनल लेवल टेस्ट भी ये परफॉर्म करवाते हैं। एस्टेब्लिश एंड मैनेज द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, आरआई, सीआईटी, एनआईई, जो भी है मैनेज करते हैं इंस्टीट्यूशन है। फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, फंक्शन क्या क्या फंक्शन है एनसीईआरटी का। फर्स्ट आ जाता है हमारा एकेडमिक एंड द रिसर्च फंक्शन, conduct fundamental and the applied research in the pedagogy curriculum and the evaluation, ये जो भी फंडामेंटल रिसर्च होता है पेडागोजी के ऊपर, करिकुलम एंड इवैल्यूएशन के ऊपर, वो सभी कार्य ये निर्वाह करते हैं। स्टडी इनोवेशन लाइक द एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम एंड द इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके ऊपर इनोवेशन क्या हो सकता है, क्या नया टेक्निक आ पाएगा, ये रिसर्च करते हैं वो, और अपना जो बुक पब्लिश करते हैं इसके ऊपर अपना व्यू रिप्रेजेंट करते हैं। पब्लिश जर्नल लाइक द इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, जर्नल इनका है इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, स्कूल साइंस, प्राइमरी टीचर्स, ये सभी आ जाते हैं। देन करिकुलम एंड मटेरियल डेवलपमेंट, करिकुलम एंड मटेरियल डेवलपमेंट इनका रूल बहुत ही होता है। फ्रेम द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ 1975, 1988, 2000, 2005 एंड द एनसीएफ फॉर द स्कूल एजुकेशन, जो कि है 2023 में आया है अंडर द एनईपी 2020, इसके ऊपर ये काम किए हैं सभी। डेवलप एंड पब्लिश एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है इसको भी डेवलप करते हैं। टीचर गाइड्स, वर्क बुक्स एंड द लैब मैनुअल, ये सारे ये पब्लिश करते हैं, डेवलप भी करते हैं, पब्लिश भी करते हैं। प्रोवाइड ऑडियो विजुअल एड्स, ई बुक्स एंड द डिजिटल रिसोर्सेज, जो भी ऑडियो विजुअल एड हेल्पफुल हो सकता है हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, इसको ऊपर ये काम करते हैं। ई बुक पब्लिश करते हैं, नहीं ई बुक, यहाँ ई बुक भी पब्लिश करते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं टीचर्स के लिए। ट्रेनिंग एंड द एक्सटेंशन फंक्शन, ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड द इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर द टीचर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी हमारे टीचर लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, इनके प्री सर्विस एंड द इन सर्विस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। सपोर्ट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल, जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को ये सपोर्ट करते हैं, नेशनल लेवल में हो या स्टेट लेवल में हो। रन एक्सटेंशन प्रोग्राम टू हेल्प द स्टेट अडॉप्ट द मॉडर्न करिकुलम एंड पेडागोजी। देखिए ये सारे चीज को आपको बहुत ही अच्छे से
दिमाग में बिठा लेना कि छोटा-छोटा वर्ड आ जाता है यहाँ पर। प्री सर्विस, इन सर्विस ट्रेनिंग आ गया, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करना हो गया, एक्सटेंशन प्रोग्राम टू हेल्प अडॉप्ट द मॉडर्न करिकुलम एंड पेडागोजी होगा। ये सारी चीज़ें को आपको याद करना पड़ेगा, दिमाग में बिठा लेना पड़ेगा, जो कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। समझना है, यहाँ पर ज़्यादातर रट्टा नहीं लगाना है। इवैल्यूएशन एंड द एग्जामिनेशन फंक्शन जो भी है, डेवलप एजुकेशनल इवैल्यूएशन टूल्स एंड द टेक्निक हो गया, कंडक्ट लर्निंग अचीवमेंट सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये सब कुछ ये करवाते हैं। कंडक्ट एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन टू आइडेंटिफाई द मेरिटोरियस स्टूडेंट, जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट होता है उनका एक नेशनल लेवल में एग्जाम होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इसको ये कंडक्ट करते हैं। और जो हमारा आ जाता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड फंक्शन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी करते हैं। सर्वे एज द नोडल एजेंसी फॉर द कोलैबोरेशन विद यूनेस्को के साथ, यूनिसेफ, यूएनडीपी, निपा के साथ काम करते हैं ये लोग। देन होस्ट द इंटरनेशनल वर्कशॉप एंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम, शेयर द इंडियन एजुकेशनल इनोवेशन विद द अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज को भी जो भी इंटरनेशनल लेवल में ज़रूरत होता है उसको यहाँ पर कोलैबोरेट करके कैसे इंडिया का एजुकेशन इंटरनेशनल लेवल तक कम लिया जा सकता है, तो उसके ऊपर ये काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनसीईआरटी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है हम उसको देखेंगे। गवर्निंग काउंसिल जो है पॉलिसी मेकिंग बॉडी हेडेड बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हेड करते हैं। एग्जीक्यूटिव कमिटी फॉर द एग्जीक्यूटिंग पॉलिसी, डायरेक्टरेट द हेड ऑफ द एनसीईआरटी रहते हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट क्या क्या है हम देख लेते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दर इज द एनआईए, न्यू दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नहीं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये हमारा 5 आ जाते हैं यहाँ पर, आरआई जो बोलते हैं हम, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर एंड द शिलोंग, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशनल ट्रेनिंग जो है न्यू दिल्ली में है। पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन, भोपाल। फील्ड यूनिट लाइक द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एसआईआरटी कोलैबोरेट विद एनसीईआरटी, ये सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है ये सब मिलकर ही काम करते हैं इंडिपेंडेंटली। और ये जो एनसीईआरटी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, हम पता चलेगा कि यहाँ पर कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारे जो यूनिट, सारे कड़ी जुड़कर जो भी डेवलपमेंट, नेशन डेवलपमेंट में एजुकेशन का रोल होगा, ये सारे जो पॉलिसी होगा, जो भी बुक होगा, टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन हो गया, करिकुलम फ्रेमवर्क हो गया, इसके ऊपर सारे काम करते हैं। कैसे टीचर ट्रेनिंग हो पाएगा अच्छे से, टीचर हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो, सारे इसके ऊपर सभी काम करते हैं कि ना इनोवेशन, इनोवेशन कैसे हो सकेगा, रिसर्च करके ये सब कुछ करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी का रोल फॉर द नेशन डेवलपमेंट इन एजुकेशन। जो मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एनसीईआरटी, क्या क्या मेजर कंट्रीब्यूशन है एनसीईआरटी का, वो देख लेते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में हेल्प किए हैं, जितने भी करिकुलम फ्रेमवर्क हुए हैं, चाहे 1975, 1988, 2000, 2005, 2023 अंडर द एनईपी 20 टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी बुक वाइडली यूज्ड बाय द सीबीएसई, जेईई एस्पिरेंट एंड द स्टेट बोर्ड। जो एनसीईआरटी बुक है इसको कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही अच्छा है कि सारे जितने भी नेशनल लेवल में एग्जाम होता है एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाता है। जो स्टेट बोर्ड भी होते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से जो भी होता है, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करके ही अपने स्टेट में लागू करते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करके। लगभग सेम ही होता है, एनसीईआरटी एससीईआरटी कोलैबोरेट करके ही काम करते हैं टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन में। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हो गया, नेशनल अचीवमेंट सर्वे हो गया, ई पाठशाला, दीक्षा पोर्टल, फ्री लर्निंग रिसोर्सेज, ये सब कुछ एनसीईआरटी का ही कंट्रीब्यूशन है। ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, जर्नल पब्लिकेशन हो गया,
एजुकेशनल किट एंड द आईसीटी इंटीग्रेशन, हम जो अब जो भी मेजर कंट्रीब्यूशन है ना, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइज तरीके से एक ही स्लाइड में हम यहाँ पर रख दिए कि आप सबको पता चले अच्छे से। देन रूल ऑफ द एनसीईआरटी इन एनईपी 2020, एनईपी 2020 में क्या रूल है एनसीईआरटी का, तो यहाँ पर मेन जो आ जाता है, डेवलपिंग द न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन 2023 बेस्ड ऑन द एनईपी। ये जो एनईपी के अनुसार जो नया करिकुलम फ्रेमवर्क हुआ है 2023 में, इसके ऊपर ये काम किए हैं। शिफ्टिंग टुवर्ड द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एंड असेसमेंट, जैसे कि हमारा जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो एनईपी 2020 बोलता है कि आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवालुएशन कीजिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन दीजिए, तो इसके ऊपर ये काम करता है। इंटीग्रेटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जो एनईपी 2020 बोलता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है, वोकेशनलाइजेशन में हेल्प कर रहा है, डिजिटल लर्निंग एक्सपांड कर रहा है, जो डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेस है, जो नया इनोवेशन हो सकता है, क्या डेवलपमेंट हो सकता है डिजिटल लर्निंग के क्षेत्र में, तो ये सारे के ऊपर काम करता है, जो कि एनईपी एनईपी के अनुसार ही होता है। एनईपी का इंटीग्रेट करके कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, ये एनसीईआरटी एनईपी को एनसीईआरटी ही हेल्प कर रहा है हमारा, तो सेंटर लेवल में या स्टेट लेवल में। सो एक समरी ले लेते हैं कि क्या है एनसीईआरटी, क्या है एनसीईआरटी। जो है एपिक्स रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्कूल एजुकेशन इन द इंडिया है, वर्क करता है हमारा करिकुलम, रिसर्च, टीचर ट्रेनिंग में, असेसमेंट, टेक्स्ट बुक, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में, provide the leadership in the educational reform, act as the bridge between the policy and the classroom practices। इस रूल इज द एकेडमिक भी है, एडवाइजरी भी है, डेवलपमेंटल है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी करता है। तो ये सारे क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि हमारा नेशनल डेवलपमेंट हो सकता है एजुकेशन में, हम एक नए स्तर पे छू सकते हैं, वो नेशनल लेवल में हो या इंटरनेशनल लेवल में है, उसके ऊपर ये काम करता रहता है, जैसे कि हमारा इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ओडिशा एजुकेशन सर्विस के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, अपना जो भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना गोल को अचीव कीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू।